हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का चिराग में, जहां हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताते हैं जो आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म के बारे में, जिसका नाम है अगेंस्ट द सन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका पर अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया था। इस अटैक के बाद अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने की ठान ली थी और तुरंत अमेरिका से बहुत सारे हेलीकॉप्टर पैसिफिक ओशन से जापान के स्थल थे उन्हें नष्ट करने के लिए उड़ चले। ऐसे ही एक प्लेन में मौजूद होते हैं पायलट हैरोल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला स्पेशलिस्ट टोनी और रेडियो संभाल रहा जीन। ये तीनों ऑफिसर अपना काम निपटाकर वापस अमेरिका जा रहे होते हैं, तो उनका प्लेन बादलों से काफी ऊपर होता है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं लगता वो कहां पहुंच गए। जिनी रेडियो से अथॉरिटीज से संपर्क करने की कोशिश करता है मदद मांगने के लिए, लेकिन उनका सिग्नल नहीं लगता। तभी उन्हें फोन पर जापानीज आवाज सुनाई देती है और जिन जल्दी से कनेक्शन को तोड़ देता है। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि उनके प्लेन में तेल खत्म हो रहा होता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उनका कनेक्शन नहीं लगता। जिन सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। प्लेन में घटते फ्यूल को देखकर हैरोल्ड बाकी दोनों लोगों को भी पानी में कूदने को बोलता है, क्योंकि वो प्लेन किसी भी वक्त पानी में डूब सकता है। जब वो लोग कूदने की कोशिश करते हैं तो हैरोल्ड की बेल्ट तो खुल जाती है, लेकिन बाकी दोनों लोग प्लेन में ही फंसे रह जाते हैं और प्लेन के साथ ही पानी में डूबने लगते हैं। जैसे तैसे करके वे बेल्ट को खोलते हैं और पानी में ज्यादा नीचे जाने से पहले ही लाइफ जैकेट की मदद से पानी के ऊपर आ जाते हैं, जहां हैरोल्ड प्लेन बोट में उनका इंतजार कर रहा होता है। वो लोग उस लाइफ बोट में इस उम्मीद में रात बिता देते हैं कि पक्का उन्हें कोई न कोई बचाने जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। अगली सुबह ही यूएस नेवी का एक प्लेन उन्हें आसमान में दिखाई देता है, लेकिन उनकी बोट इतनी छोटी होती है ना कि प्लेन में बैठी आर्मी उन्हें देख ही नहीं पाती और वहीं से वापस चली जाती है। ये देखकर वे तीनों निराश हो जाते हैं और हैरोल्ड अपने दोनों साथियों से कहता है कि अब जो भी करना है हमें ही करना है, क्योंकि इस जगह पर यूएस नेवी अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें हम यहाँ मिले ही नहीं। बोट में जगह कम होने की वजह से हैरोल्ड बाकी दोनों ऑफिसर्स को अपने जूते पानी में फेंकने को कहता है, लेकिन वे अपने जूते वहीं रख लेता है ताकि जब उन्हें कोई आइलैंड या जमीन मिले तब उनके पास पैरों में पहनने का कुछ तो होना चाहिए। उन्हें लगता है वे जल्द ही किसी किनारे पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा था। अगले दिन से उनका संघर्ष शुरू होता है। सूरज की रोशनी बेहद तेज हो जाती है और उनके पास खाने या पीने का कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उन तीनों का भूख प्यास से बुरा हाल होता है। तभी हैरोल्ड जूते में पी करके वही पीने लगता है, जिसे देखकर टॉनी और जिन हैरान रह जाते हैं। हैरोल्ड एक पायलट है, तो वो अपने तजुर्बे से थोड़ा अनुमान लगाकर बताता है कि वे कुछ ही हफ्तों में हवाई पहुंच जाएंगे। लाइफ बोट में रखे बचे कुछ सामान में उन्हें एक मैगजीन मिलती है, जिसकी स्प्रिंग निकालकर वे मछली का शिकार करने लगते हैं, लेकिन एक हफ्ते से भी लंबे समय तक उसमें कोई मछली नहीं फंसती और भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है। बीच में हैरोल्ड को उसकी जेब से एक पेंसिल मिलती है, जिसका इस्तेमाल वे अपने लाइफ जैकेट पर एक नक्शा बनाता है और अनुमान लगाता है कि वो कहाँ है और कब तक वे जमीन तक पहुंच सकते हैं। ये अनुमान लगाकर वे तीनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश यहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि वहाँ सूरज की गर्मी में रहना हर दिन मुश्किल हो रहा था। उसी रात वहाँ बारिश हो जाती है और ना जाने कितने दिनों के बाद वे पानी पीते हैं, जिससे उन्हें राहत मिलती है। एक दिन गुस्से में आकर जब जिन मछली फंसाने के लिए समुद्र में चाकू डालता है, तो वो चाकू एक मछली में फंस जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसने चाकू बोट में डाल दिया है, लेकिन नहीं, वो चाकू शार्क के बच्चे में जाकर फंसा होता है। ये देखकर वे तीनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि हफ्तों बाद उन्हें कुछ खाने को मिलता है। कुछ समय तक वे उसी को खाते रहते हैं, मगर कुछ दिनों बाद फिर वही हाल। फिर कुछ दिनों बाद वे एक पक्षी का शिकार करते हैं। जैसे ही वे उस पर गोली चलाते हैं, वे पानी में गिर जाता है, लेकिन हैरोल्ड उसे पानी में से ले आता है। मगर ऐसे अब जलते सूरज तले, जहां दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है, वहां अब उनके लिए रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उनकी ये हालत देखकर हैरोल्ड को बहुत दुख होता है और वो बाकी दोनों को बताने लगता है कि ये इसी की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि प्लेन उड़ाते वक्त बीच में कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंख लग गई थी और इतने में ही प्लेन ईस्ट की जगह वेस्ट में काफी दूर पहुंच गया था।
उनकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए एक रात बारिश हो जाती है, लेकिन वे साथ में जानलेवा तूफान भी ले आती है, जिससे वो बोट समुद्र में उलट जाती है। मगर जैसे तैसे वे तीनों अपने जान बचाते हैं। समुद्र में फंसे उन्हें यही कुछ 30 दिन हो चुके हैं और उनकी अब जिंदा बचने की या वापस लौटने की उम्मीद टूटने लगी है। वे अपने प्यार करने वालों के सपने देखने लगते हैं, उनमें बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं होती। जब कुछ समय बाद उन्हें कुछ दूरी पर थोड़ी हरियाली दिखाई देती है, जिसे देखकर वे तीनों खुशी से पागल हो जाते हैं और अपने हाथों को चप्पू की तरह इस्तेमाल करके उस जगह तक पहुंच जाते हैं। इतने दिनों बाद जमीन पे पहुंचकर उन्हें यकीन नहीं होता कि वे जिंदा लौट आए हैं। ये तीनों उम्मीद पर जिंदा 20 फरवरी को पुकपुका नाम के आइलैंड पर पहुंचते हैं। उस दिन के बाद हैरोल्ड ने दोबारा कभी प्लेन नहीं चलाया, जबकि टॉनी और जिन अपनी बची कुछ जिंदगी भी आर्मी को न्योछावर कर दी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।